धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह के पक्ष में कालिंदी समाज ने खुलकर समर्थन की घोषणा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। सिंह मेंशन में आयोजित प्रेस वार्ता में शताक्षी सिंह ने बताया कि समाज के युवाओं ने एकमत होकर संजीव सिंह को समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास, पारदर्शी प्रशासन, मूलभूत सुविधाओं में सुधार और युवाओं के लिए बेहतर अवसर उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शताक्षी सिंह ने भरोसा जताया कि समाज का ये समर्थन चुनाव में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप मौजूद जितने युवा चेहरे देख रहे हैं, ये सारे लोग हमारे कालिंदी समाज से हैं और आज खुलकर, आगे होकर, मुखर होकर ये इन्होंने संजीव सिंह जी उनको समर्थन देने का जो है उसके लिए आगे बढ़े। समर्थन हमें सिंह मैंशन को इन्होंने अपना समर्थन दिया है इस चुनाव को लेकर। आपको पता ही है नगर निगम का चुनाव है और कुछ ही दिनों में है और संजीव सिंह जी एक ऐसे प्रत्याशी है जिनको कोई भी नहीं लगता कि ऐसा कोई युवा चेहरा है खास करके जो उनको नापसंद करता हो। और इनका जुड़ाव जिस तरीके से हम देख रहे हैं और जिस तरीके से इनका समर्थन देख रहे हैं, निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से ये आगे आए हैं, मैं इनका दिल से आभार प्रकट करती हूँ और आशा है कि संजीव सिंह जी के बोलते हैं ना कि कंधों को मजबूत करेंगे, हाथों को मजबूत करेंगे और इस चुनाव को बेशक हम भारी बहुमत से निकालेंगे, जीतेंगे। कोई नहीं। देखिए, सारे कैंडिडेट्स अगर आप कंपेयर करें तो देखिए, नामांकन मुझे लग रहा है 33 लोगों ने किया था और स्कूटनी के बाद 29 लोग मैदान में रहे। लेकिन कहने को 29 लोग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रत्याशी आप नहीं देख रहे होंगे शहर भर में। और अगर उस प्रत्याशियों में से आप कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आप भी मानते होंगे कि संजीव सिंह जी सबसे डिजर्विंग, डेडिकेटेड कैंडिडेट है अमंग ऑल द कैंडिडेट। सारे कैंडिडेट्स में सबसे बेहतर विकल्प लोगों के पास अगर आज के समय में कोई है तो संजीव सिंह जी है। युवा है, डेडिकेटेड है। जिस तरीके से अगर वो ठान ले कि अगर उदाहरण दे दूं कि अगर वो चाहे कि ये रोड को इतने दिनों में बनाना है तो मतलब वो उस रोड को उतने दिनों में वो बनाना, मतलब वो चीज वो एकदम कर देंगे कि हाँ ये रोड इतने दिनों में बन जाए। या नाली है, चाहे मान लीजिए ये हमारी बेसिक नीड्स है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज भी हमारा धनबाद इन सब चीजों से जूझ रहा है और बस वही चीज है कि आप लोगों से हमारा जो जुड़ाव है वो डायरेक्ट जुड़ाव है। वो हम आज ये देखिए निर्दलीय चुनाव है, तो देखिए ये लोगों का चुनाव है। आज अगर लोग चाहेंगे तभी कोई प्रत्याशी जीत के आ पाएगा। ये कोई लोग इसलिए नहीं वोट करेंगे कि अच्छा चलो इस पार्टी से है, उस पार्टी से। ये लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत तौर पे कौन कितना डिजर्विंग है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें बताने की जरूरत है। आप सबके माध्यम से इतना ही बोलूंगी कि क्रमांक संख्या 28 उनमें से लाई छाप पे संजीव सिंह जी को भारी से भारी बहुमत देके अपना जो वोट है उनको जीत हासिल कराए और आगे जैसे वो 2014 में विधायक बने थे और उनको बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया था, जो भी कारणवश उन पे आरोप लगाया, जो भी है 2 साल का समय था उनके पास। 2 साल में जो भी उन्होंने डेवलपमेंट चालू किया वो आज भी लोगों को याद है। तो वो ये चीज मान रहे हैं कि उनको एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो झरिया को और धनबाद को और जितने भी हमारे सिंदरी कतरास जो भी क्षेत्र है उनका वो सही ढंग से जो है डेवलपमेंट कर पाए। देखिए, महिलाओं का एक चुनाव में सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। एक महिला, आज देखिए कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, आज एक हम महिला, चाहे मेरी माता जी हो गई, चाहे हमारे घर के जितने भी हैं, वो सब देखिए कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव है अपने फील्ड में और सोशली हम एक्टिव तो है ही।
तो हम चाहते हैं कि महिलाओं जो जितनी महिलाएं हैं वो आगे बढ़े, और महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हमारा शहर भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर एक औरत अपना घर चला सकती है, संभाल सकती है, तो अगर वो आगे बढ़ती है, महिलाएं आगे बढ़ती है, तो शहर का और अपने काम का जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छे बेहतर तरीके से महिलाएं करना जानती है, क्योंकि ये घर को चलाना, अपना हर एक हिसाब किताब, वो सब मुझे लगता है एक महिला के हाथ में होता है। तो महिलाओं को कम ना समझा जाए। आज के समय में महिला जो कर सकती है वो पुरुष भी आज के समय में उतना नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या अपील करना जनता से यही अपील है कि देखिए, आप सारे कैंडिडेट्स को सुनिए, समझिए, और जो आपको सबसे ज्यादा अपीलिंग लगे, जो मुझे लगता है कि संजीव सिंह जी ही है। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एज अ यूथ मैं भी एक, मान लीजिए कि मैं भी एक युवा चेहरा हूँ, और अगर मैं उनकी बेटी नहीं होती, मैं एक नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल फैमिली की कोई लड़की होती, व्यक्ति होती, तो मेरा भी मानना यही है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को लाइए जो आपको सुरक्षा दे पाए। आज धनबाद में सबसे बड़ी चीज है कि व्यापारी वर्ग, आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा परेशान है। उनको जिस तरीके से धमकियां आ रही है काम को लेकर, कुछ को भी लेकर, आज धनबाद में सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप पानी, बिजली, नाली के ऊपर उठते हैं तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग जीत के लिए बहुत आश्वस्त है, क्योंकि संजीव सिंह जब सामने है खुद, तो आप देखिए कि लोगों से उनका अपना जुड़ाव है। आज 8 साल बाद नेता अगर कुछ महीने अपने घर से बाहर ना निकले तो लोगों में उनका कोई वैसा जुड़ाव खास रह नहीं जाता है। लेकिन 8 साल संजीव सिंह जी दूर रहे हैं लोगों से, और जिस तरीके से जिस दिन वो धनबाद में उन्होंने कदम रखा था, तो मुझे लगता है सारे मीडिया, हमारे भाई बंधु जो जितने भी थे वो मौजूद थे, और आपने उन जन सैलाब देखा था। वो कोई पैसे से बुलाए हुए लोग नहीं थे, वो अपने लोग थे जो संजीव सिंह जी को उतने सालों बाद बस एक नजर देखना चाह रहे थे कि भाई हमारा कोई अपना है जो अब लौट आया है। तो मुझे लगता है कि 8 साल बाद भी, आज हर एक दिन उसके बाद भी वो अस्वस्थ रहे, बहुत दिन अस्वस्थ रहे, और जैसे ही स्वस्थ होके आए, उस कंडीशन में आए कि अब वो लोगों से मिल सकते थे, तो घर से वो बहुत दिनों तक नहीं निकलते थे। वो आपने देखा, घर पे ही लोग आते थे, और आज भी आते हैं, और रोज ये हमने खुद आंकड़ा लगाया है कि रोज ऑन एवरेज मिनिमम 300 लोग सुबह से लेकर रात तक, 300 हमारा मिनिमम रहता था, मैक्सिमम आप आगे कितना भी आप लेके जा सकते हैं। उनको जो नहीं समय मिल पाया वो अब उनको मिले, और अब वो लोगों को और अच्छे से दिखा पाए, खास करके उन विपक्षों को और उन लोगों को जो संजीव सिंह जी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। उन लोगों को वो लोग देखेंगे कि संजीव सिंह जी क्या है। वो पार्टी से संबंधित है, वो पार्टी भाजपा पार्टी की विधायक है, और भाजपा ने अपना समर्थन जिस किसी को भी दिया है, तो वो उनकी अपनी उनका अपना एक अभी दायरा है, वो सीमित है। हम देखिए पार्टी का सम्मान करते हैं, हम कभी भी भाजपा या कमल फूल, हम उसके विरोध में कभी नहीं जा सकते, क्योंकि हम दिल से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये निर्दलीय चुनाव है, अगर ये दलीय आधार पे होता तो सिंह मैंशन कभी इस चीज के विरोध में नहीं जाता। लेकिन हम नहीं मानते कि हम विरोध पे हैं, हम मानते हैं कि ये निर्दलीय चुनाव है, और संजीव सिंह जी एक सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, और उनका एक अपना जनाधार है, और उनका पूरा हक बनता था ये चुनाव लड़ने का, और वो लड़ रहे हैं, और वो जीत के भी है।